Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. Today we are going to start our next topic, that is characteristics of accounting. But before discussing the characteristics, first of all we will discuss the need of accounting, meaning and definition of accounting. So let's begin. Need for accounting. देखो सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि हमें अकाउंटिंग की नीड अराइज क्यों हुई है. देखो जनरली जो भी बिजनेसमैन होता है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें एक साल के एंड में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितने लॉसेस हुए हैं, हमने कितने कैपिटल इन्वेस्ट करी थी, कितने पेमेंट किसको करनी है या किससे पेमेंट रिसीव करनी है. तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए होते हैं, ठीक है. और जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं आप उसे माइंड में नहीं रख सकते स्टोर करके, ठीक है. तो आपको क्या चाहिए होता है, प्रॉपरली उसको जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही है ना, आप उन्हें प्रॉपर मैनर में सिस्टमेटिक वे में एक जगह पर रिकॉर्ड करते हो, वहीं पर हम बोलते हैं, उसे बोल रहे हैं हम अकाउंटिंग, ठीक है. देखो एक बार पढ़ते हैं. एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑल द बिजनेसमैन वांट्स टू नो हाउ मच दे हैव गेन्ड और लॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर. हर बिजनेसमैन ईयर की एंडिंग में ये जानने की कोशिश करता है कि कितने उन्होंने अमाउंट को गेन किया है, मीन्स उनके कितने प्रॉफिट्स हैं, कितने लॉसेस हैं, ठीक है. हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर. ईयर के एंड में कितनी अमाउंट एज अ कैपिटल इन्वेस्ट की है आपने. हाउ मच अमाउंट दे आर लायबल टू पे एंड टू होम दे ओ इट. देखो कितनी अमाउंट किस पर्सन को बिजनेस ने पे करनी है, ठीक है, ये चीज चेक करनी है आपने. हाउ मच इज ओड टू देम एंड बाय हुम एटसेट्रा. इन ऑर्डर टू सच इंफॉर्मेशन it is essential to keep a complete and systematic record of each and every transactions entered into during the year. देखो इन सब के आंसर्स जानने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस अक्कर हो रही हैं ड्यूरिंग द ईयर, आप उनको कंप्लीटली और सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करें, ठीक है. देखो अगर आपके पास प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड पड़ा होगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन कब हुई है, कितने रुपीस की आपने परचेज करी है, कितने की सेल करी है, तो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि आपने सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करे हुए हैं. बट अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करते हैं, तो आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है. हो सकता है आप कोई ट्रांजैक्शंस भूल जाओ, ठीक है ना, आपने किसी से पेमेंट लेनी थी या फिर आपने किसी को पेमेंट करनी थी, आपने रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करा, तो मे बी वो आपके माइंड से स्किप हो जाए, ठीक है. तो इससे आपके लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. बाय कीपिंग अ कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस, द बिजनेसमैन कैन नो हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ परचेजेस, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ सेल्स, व्हाट आर हिज टोटल एक्सपेंसेस एंड what is the amount of profits earned or loss incurred during the year. अगर एक बिजनेसमैन कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है अपनी हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का, ठीक है, तो बिजनेसमैन के लिए हेल्पफुल हो जाता है ये जानना कि कितने रुपीस की, कितनी अमाउंट की उन्होंने परचेजेस करी हैं, कितने अमाउंट की उन्होंने सेल करी है, ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस क्या होने वाले हैं उनके, और कितना प्रॉफिट उन्होंने अर्न करा है, कितने लॉसेस हैं जो उन्होंने बियर करे हैं, ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. अकाउंटिंग रिकॉर्ड की जो इंपॉर्टेंस है ना वो आजकल बढ़ती जा रही है. क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस क्या हो रहे हैं, एक्सपैंड होते जा रहे हैं, आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बढ़ती जा रही हैं. देखो पहले क्या होता था, लिमिटेड बिजनेस था, अगर कोई आपने रिकॉर्डिंग नहीं भी करी, कोई कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया, तो वो आपके माइंड में रहते थे, ठीक है. अब इतनी ज़्यादा वास्ट लेवल पे आपके बिजनेसेस हो रहे हैं एक्सपैंड, तो आपके माइंड में वो सारे ट्रांजैक्शंस आपको रिकॉल रहे हैं, वो ऐसा ज़रूरी नहीं होता. तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की इंपॉर्टेंस है वो डे बाय डे क्या होती जा रही है, इंक्रीज. Nowadays, the properly maintained accounts gives the answers of a number of questions such as what is the cost of production, in such cost reasonable or not, can it be reduced and if so in what manner, what should be the selling price based on the cost of production. देखो जो आपकी अकाउंटिंग है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करवाती है, लाइक
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होने वाली है, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको बनाने में कितनी कॉस्ट बन रही है आपकी, ठीक है, क्या वो कॉस्ट रीजनेबल है या फिर नहीं। ऐसा तो नहीं है कि उसमें अननेसेसरी एक्सपेंसेस को आपने इंक्लूड करा हुआ है, तो आपने ये भी देखना है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है क्या वो रीजनेबल है या फिर नहीं, ठीक है। कैन इट बी रिड्यूस्ड, क्या आप उसे रिड्यूस कर सकते हैं, इफ यस तो किस मैनर में आप उसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये भी पता चलता है आपको। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, जब आपने एक बार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख ली तो उसके बेसिस पर आप अपना सेलिंग प्राइस भी फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। Thus, business owners can take important decisions with the help of the information provided by accounting data. तो जो भी आपके ऑनर्स हैं, बिजनेस प्रोप्राइटर्स होते हैं ना, वो अकाउंटिंग डाटा के बेसिस पे जो भी मतलब इंफॉर्मेशन मिल रही है उन्हें एज अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग डेटा, ठीक है, उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि अब उनके पास हर इंफॉर्मेशन है, तो अकॉर्डिंगली वो पॉलिसीज बनाएंगे, अकॉर्डिंगली वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग करेंगे। तो ये बिजनेस ऑनर्स या बिजनेस प्रोप्राइटर्स दोनों के लिए क्या होता है, ये सेम, वैसे दोनों नहीं, ऑनर्स को ही हम प्रोप्राइटर्स बोलते हैं, ठीक है। देखो नीड पता लग गई हमें कि अकाउंटिंग की नीड क्या है। नेक्स्ट आता है आपका मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। देखो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग and communicating financial information to users for correct decision making. अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, किस चीज़ की आर्ट है, रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समराइज करने की एंड कम्युनिकेट। अब किसको कम्युनिकेट करना है, किसको रिकॉर्ड करना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। देखो बिजनेस में होने वाली जितनी भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं ना, उन सब को रिकॉर्ड करने की आर्ट, क्लासिफाई, समराइज और कम्युनिकेट करने की आर्ट को बोलते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। अब देखो जो ये टर्म्स है ना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग, जब हम ये फीचर्स अभी हम स्टडी करेंगे तो उसमें ये सारी डिटेल स्टडी है इनके बारे में, ठीक है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ फाइनेंस. It conveys the financial position of the firm or business to anyone who wants to know. जो भी पर्सन विलिंग होता है किसी कंपनी की, किसी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने में, ठीक है, अकाउंटिंग उन्हें कन्वे करती है, हेल्प करती है, क्या, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म और अ बिजनेस. In other words, with the help of accounting, a businessman can ascertain the financial position of his business, such as how much capital it has at the end of the year, and how that capital stands invested in various assets, how much amount he has to take and from whom, and how much amount is he liable to pay and to whom. देखो अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग हेल्प करता है बिजनेसमैन को कि अपनी वो फाइनेंशियल पोजीशन को एसरटेन कर सके. देखो फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, एक ना आपकी फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है, P&L एंड बैलेंस शीट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो आपको ये पता चलता है प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कितने हैं, और जो बैलेंस शीट बनाते हैं ना उसके अंदर आप रिकॉर्ड करते हो एसेट्स एंड लायबिलिटी और कैपिटल को, ठीक है. उससे आपको पता चलता है कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है. ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो मतलब आंसर देते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर क्या क्या आता है, कि कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी आपने, वो कैपिटल कहाँ कहाँ आप यूज़ कर रहे हैं, किस किस एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो उसे, ठीक है. आपने कितने पैसे किसी से लेने हैं और किस पर्सन से लेने हैं, मतलब डेटर क्रेडिटर्स कौन है आपके, ठीक है. क्लियर हो गया आई थिंक. बेसिकली फर्स्ट पैराग्राफ आपका मेन है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing and communicating financial information to users for correct decision making. ठीक है. Now, definitions of accounting. According to R.N. Anthony, nearly every enterprise has accounting system. It is a means of collecting, summarizing, analyzing and reporting in monetary terms information about business. According to American Institute of Certified Public Accountants, accounting is the art. ये art ही नहीं है, art है. Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events
which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समराइज करने की. ठीक है, किस चीज को करना है आपने? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को, जो कि क्या है आपकी फाइनेंशियल कैरेक्टर की होनी चाहिए. उसके बाद आपने जो रिजल्ट्स आएंगे उन्हें इंटरप्रिटेट भी करना है. मींस यू हैव टू एनालाइज द रिजल्ट्स. नाउ मेन टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, एन एनालिसिस ऑफ द अबव डेफिनेशंस ब्रिंग्स आउट ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स और एट्रीब्यूट्स. देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स को आप फीचर्स भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं. ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, देन आपको अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ही एक्सप्लेन करने होते हैं. फर्स्ट फीचर इज अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. देखो, आर्ट क्या होती है? एक टेक्निक है प्री डिटरमाइंड, जो आपके ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे अटेन करना है. ठीक है, आर्ट इज द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स. और अकाउंटिंग को भी आर्ट बोला जाता है. क्यों? क्योंकि आप इसमें क्या करते हो? रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को विद अ व्यू टू एसरटेन द नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज. अकाउंटिंग को आर्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि आप इसके अंदर क्या करते हो? रिकॉर्ड कर रहे हो, क्लासिफाई कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, जो कि मॉनेटरी नेचर की होती हैं. ठीक है, अब क्यों करते हैं? क्या इनका मेन मोटिव क्या होता है? ताकि आप कैलकुलेट कर सको, एसरटेन कर सको कि नेट प्रॉफिट या फिर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. राइट. अब साइंस क्यों है? साइंस देखो क्या होती है. साइंस एक ऐसी है सिस्टमेटिक बॉडी है नॉलेज की, जो कि बेस्ड होती है कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर. ठीक है, उसे ही हम साइंस बोलते हैं. और अकाउंटेंसी में भी आपके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप अपने जो भी आपके अकाउंट्स हैं, बुक्स ऑफ एंट्रीज होती हैं, ओरिजिनल एंट्रीज, आप उनको रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, दैट्स वाई वी कॉल अकाउंटिंग एज अ साइंस. देखो, any organized body of knowledge which is based on certain specific principles is called science. In this respect, accountancy is also a science because it is also an organized body of knowledge based on certain specified principles and accounting standards. ठीक है, आपकी जो अकाउंटेंसी है वो भी कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है, कुछ स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड होती है, और ये सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है ये. ठीक है, और हमारी साइंस भी क्या होती है? ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जो कि कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है. ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. सेकेंड फीचर इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली. देखो, अकाउंटिंग में ना आप सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं. मींस जो आपकी क्वांटिटी में है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, सिर्फ आपने उन्हें रिकॉर्ड करना है. जो भी आपकी अदर देन क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस होंगी, जो क्वालिटेटिव है मतलब, ठीक है, आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, चाहे वो कितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो. ठीक है, देखो, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर. देयर आर सो मेनी ट्रांजैक्शंस इन द बिजनेस which are very important for the business, but which cannot be measured and expressed in terms of money, and hence such transactions will not be recorded. देखो, जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स हैं, अगर वो फाइनेंशियल नेचर की है, ओनली देन यू हैव टू रिकॉर्ड इन योर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. बट चाहे जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन हो, अगर वो आपकी मेजर नहीं हो सकती है इन द टर्म्स ऑफ मनी, देन यू डू नॉट हैव टू रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस. ठीक है, आप उन्हें रिकॉर्ड नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अब देखो ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जो इंपॉर्टेंट तो है बट आप रिकॉर्ड नहीं करते उसे. क्यों? क्योंकि वो क्वालिटेटिव नेचर की है. क्वेरल बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड द सेल्स मैनेजर. क्वेरल का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा होना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना. अगर प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के आप बीच में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, देखो इंपॉर्टेंट तो है, आपस में लड़ाई होने के कारण दोनों की जो एक्टिविटीज थी, अब सेल्स डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दोनों डिपार्टमेंट के आपस में नहीं बनेगी. अब तो जो आपकी प्रोडक्शन भी हिंडर होगी, सेल्स भी हिंडर होगी. ठीक है, बट स्टिल आप इसे रिकॉर्ड नहीं करते कहीं पे भी.
या फिर देखो रेजिग्नेशन बाय एन एबल एंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजर, बहुत ही कैपेबल मैनेजर था आपका, स्किलफुल मैनेजर था, एक्सपीरियंस था, उसने रिजाइन दे दिया। बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है ये आपकी कंपनी के लिए, बट आप ऐसी बातों को भी रिकॉर्ड नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि इसे आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर पाते हो। ठीक है, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज एंड स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस बाय द अदर कॉम्पिटिटर एटसेट्रा। Though these events affect the earnings of the business adversely, but as no one can measure the effect of such events in terms of money, these will not be recorded in the books of accounts. सेम बात बोलिए, देखो इवन कि हमारी अर्निंग पे अफेक्ट तो करते हैं, एडवर्सली अफेक्ट भी करते हैं, बट स्टिल आप इन्हें रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों? क्योंकि इन ट्रांजेक्शन्स को आप मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, और हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है जो फाइनेंशियल नेचर की होती है। थर्ड पॉइंट इज रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को तो हमने रिकॉर्ड करना है, बट उसमें भी आपने सिर्फ मनी को रिकॉर्ड करना है। देखो अगर मैं बोलती हूँ राम परचेजेस फर्नीचर फॉर ₹10,000, देखो फाइनेंशियल नेचर की तो है, ठीक है। या फिर मैं बोलती हूँ राम परचेजेस 10 टेबल्स फॉर ₹500 सपोज, ठीक है, उसने 10 टेबल्स परचेज करे हैं 500 रुपये के, तो आपने इसमें से सिर्फ और सिर्फ रुपीज़ को मेंशन करना है, कितने नंबर ऑफ टेबल्स हैं ये आप नहीं रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, देखो ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बिजनेसमैन परचेजेस 200 चेयर्स एंड 10 टेबल्स, देयर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सेम वही एग्जाम्पल आ गया, अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन है जिसने 200 चेयर्स और 10 टेबल्स परचेज करे हैं, तो अब आपने ये नहीं रिकॉर्ड करना कि कितने टेबल हैं, कितने चेयर्स परचेज करे हैं, आपने इनकी वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस में फर्स्ट पॉइंट आता है आपका आइडेंटिफाइंग। देखो हमने ये बोला था कि आपने सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है बिजनेस की, ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर। तो देखो फर्स्ट फंक्शन क्या कहता है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड मेजर देम इन टर्म्स ऑफ मनी। सबसे पहले आपने ये चेक करना होता है कि जितने भी आपके पास बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं क्या वो फाइनेंशियल नेचर की हैं, मीन्स जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं या फिर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, आप इन्हें क्या कर देते हो, सेपरेट कर देते हो, बिकॉज हमारे जो यूजफुल की होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होगी। ठीक है, आफ्टर दैट जब आप एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, यू हैव टू देन रिकॉर्ड। ठीक है, सेकेंड फंक्शन इज रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफाइड रूल्स। फिर आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद आप कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। In a small business where number of transactions is quite small, all transactions are first of all recorded in a book called journal. अगर आपका बिजनेस स्मॉल लेवल पर है, ठीक है, जहाँ पर आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो भी बहुत लिमिटेड होंगी, तो आपने सबसे पहले जहाँ रिकॉर्ड करनी होती है अपने ट्रांजेक्शन्स को, वो क्या होता है, एक बुक्स है जिसका नेम है जर्नल। ठीक है, लेकिन अगर आपका बिजनेस है लार्ज लेवल पर, मीन्स जहाँ पर आपकी जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स है वो बहुत ज़्यादा होंगी, तो हम जर्नल को भी सब डिवाइड कर देते हैं इनटू वेरियस सब्सिडरी बुक्स, जैसे कि कैश बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, परचेज बुक हो गया। मीन्स आपने जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सारी की सारी आपने कैश बुक में रिकॉर्ड करनी है। जितनी भी आपकी परचेजेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी यू हैव टू रिकॉर्ड इन द परचेज बुक्स ओनली। सेल्स की सेल्स में, परचेज रिटर्न में, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल बुक बनाएंगे अब हम सेपरेटली। देखो जैसे कैश बुक है फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शंस, परचेज बुक है फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। देखो अगर आप कैश पे परचेजेस कर देते हो तो वो तो आपकी कैश बुक में ही आ जाएगा, लेकिन अगर आप क्रेडिट पे परचेज सेल करते हो तो आपकी परचेज बुक और सेल्स बुक बनेगी। ठीक है, फिर आता है आपका परचेज रिटर्न बुक। अगर कोई रिटर्न हुआ है क्रेडिट परचेजेस का तो आपने परचेज रिटर्न बुक्स में रिकॉर्ड करना है। सेल्स रिटर्न बुक क्यों बनाते हैं, फॉर रिकॉर्डिंग द रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारी आपकी हो सकती है, डिस्काउंट अलाउड है, रिसीव्ड है, रेंट पेड है, एक्सपेंसेस है, सब अलग अलग मतलब ट्रांजेक्शन्स के लिए आप अलग अलग बुक्स ऑफ एंट्रीज ओपन करते हो, मतलब सब्सिडरीज ओपन कर रहे हो। ठीक है,
The number of subsidiary books to be maintained depends on the size and the nature of the business. अब एक बिजनेस कितनी सब्सिडरी बुक्स ओपन करती है वो डिपेंड करता है कि उनकी ट्रांजैक्शंस के ऊपर और क्या नेचर है उसके बिजनेस की. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस. थर्ड फंक्शन इज क्लासिफाइंग. देखो, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करी ट्रांजैक्शंस कि क्या वो फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं. फिर आपने उसे रिकॉर्ड कर लिया. सबसे पहले आप रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में. ठीक है, अगर तो आपका स्मॉल बिजनेस है तो आपने सिंपल जर्नल में रिकॉर्ड कर देना है. अगर आपका बिजनेस लार्ज है, इट मीन्स अगर आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होंगी तो आपने अपनी जो जर्नल बुक थी हमारी उसको सब डिवाइड कर दिया था नंबर ऑफ सब्सिडरीज में. ठीक है, लाइक कैश बुक, परचेजेस, ये सब. जब आपने रिकॉर्ड कर दी ट्रांजैक्शंस उसके बाद आप करते हैं क्लासीफाई. ठीक है, after recording the transactions in journal or subsidiary books, the transactions are classified. अब classified का क्या मतलब है? देखो, classification is the process of grouping the transactions of one nature at one place in a separate account. देखो, जब आप सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स को एक ही प्लेस पर एक सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं उसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन. और क्लासिफिकेशन करने के लिए आप एक बुक ओपन करते हैं नेम्ड लेजर, जिसे हम बोलते हैं लेजर अकाउंट. ठीक है, मीन्स जब आपने ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई करना है तो देन यू हैव टू ओपन अकाउंट और अ बुक कॉल्ड लेजर. जब आपने क्लासिफाई कर दिया अपनी ट्रांजेक्शन्स को, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव टू समराइज इट. नाउ व्हाट इज समराइजिंग? It is an art of presenting the classified data in a manner which is understandable and useful to management and other users of such data. देखो, जब आपने क्लासीफाई कर दिया इंफॉर्मेशन को, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से प्रेजेंट करना है क्लासीफाइड डाटा को कि हर पर्सन समझ सके, उसके लिए यूजफुल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, मैनेजमेंट के लिए और जो बाकी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं उन सब के लिए भी. ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स द बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ सच बैलेंसेस. फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस विच इंक्लूड ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. देखो, समराइज आप कैसे करते हैं? फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करके. और फाइनल अकाउंट्स किसकी हेल्प से बनाते हैं हम? ट्रायल बैलेंस की हेल्प से. फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनते हैं अकाउंट्स? फर्स्ट होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस कितना है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको ये बताता है कि आपके नेट प्रॉफिट और नेट लॉसेस कितने हैं. ठीक है, और अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट आपको बताती है कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. देखो, एक बार दोबारा इन तीनों को देख लेते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ड्यूरिंग द ईयर. इफ यू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, अब उसका मेन रीजन क्या होता है? टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? फॉर कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर. एंड इफ यू टॉक अबाउट द बैलेंस शीट, व्हाई बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड? It is prepared to present the financial position of the business. ठीक है, समराइज आप करते हैं फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करके, मीन्स प्रेजेंट करना है ना अपने अपने क्लासिफाइड डेटा को. तो आप कैसे प्रेजेंट करोगे? बाय प्रिपेयरिंग योर फाइनल अकाउंट्स. और फाइनल अकाउंट्स में आपके 3 अकाउंट्स आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तीनों के रीजंस दिए हुए हैं कि कौन सा अकाउंट क्यों बनाया जाता है या कौन सा अकाउंट से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है. ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स. देखो, जब आपने अपने डाटा को समराइज कर दिया, एक समरी बना दी अपने इंफॉर्मेशन की, तो उसके बाद आप एनालाइज भी तो करोगे ना. देखो, आपको पता चल गया कि इतने प्रॉफिट है, इतने लॉसेज हैं, तो क्या आप स्टडी नहीं करोगे कि कितने प्रॉफिट्स क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न है और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? अगर आपके लॉसेज हैं तो लॉसेज क्यों आ रहे हैं, तो आप इंटरप्रिटेट करेंगे ना रिजल्ट्स को. ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स. इन अकाउंटिंग, the results of the business are presented in such a manner that the parties interested in the business, such as proprietors, managers, banks, creditors, employees, etc., can have full information
about the profitability and the financial position of the business. देखो, अकाउंटिंग के रिजल्ट्स को, मतलब अकाउंटिंग में जो भी आपके बिजनेस का रिजल्ट्स होते हैं, इस तरह से वो प्रेजेंट किए जाने चाहिए कि जितनी भी हमारे बिजनेस की इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, लाइक आपकी गवर्नमेंट है, ऑनर्स हैं, प्रोप्राइटर्स, बैंक्स हैं, एम्प्लॉयज़, क्रेडिटर्स, इन सब को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, मीन्स कितने प्रॉफिट्स हुए हैं, एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इंफॉर्मेशन. एंड द लास्ट फंक्शन इज कम्युनिकेटिंग. देखो, जब आपने समराइज कर दिया रिजल्ट्स को, इंटरप्रिटेट कर दिया रिजल्ट्स को, जब तक आप वो रिजल्ट किसी पार्टी को कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक आपका एनालिसिस करने का क्या यूज होगा? नथिंग. तो आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स के बाद कम्युनिकेट भी करना होता है उसे. ठीक है. अकाउंटिंग फंक्शंस आल्सो इंक्लूड्स द कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा टू द यूजर्स हु एनालाइज देम एज पर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. लास्ट पॉइंट था ये आपका. देखो फटाफट से रिवाइज करते हैं क्या क्या किया हमने. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड नीड फॉर अकाउंटिंग. ठीक है. नीड क्यों होती है. देन वी विल डिस्कस मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. आफ्टर दैट डेफिनेशन, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या किया, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. ठीक है. रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली. ओके. इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे कि जो आपकी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं. ठीक है, एक बार पढ़ लेना. फिर है आपका रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी. देन फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर भी आपके कुछ पार्ट्स हैं, ये सारे आपके फीचर्स में ही कवर हो रहे हैं, अलग से कोई टॉपिक नहीं है. ये फंक्शंस फीचर्स का ही पार्ट है ये. ठीक है. फर्स्ट फंक्शन है आपका आइडेंटिफाई, मतलब बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, उसमें से आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि फाइनेंशियल नेचर की कौन सी है. फिर आपने रिकॉर्ड करना है. अगर तो स्मॉल बिजनेस, जर्नल में जाओ. बिग बिजनेस है तो सब्सिडरी बुक ओपन होंगी, लाइक कैश बुक है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न. ठीक है. फिर आता है क्लासीफाइंग. सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पर एक अलग से अकाउंट में रिकॉर्ड करना इज क्लासीफाइंग. और किस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं हम, क्लासीफाई करते हैं, मतलब लेजर अकाउंट में. देन समराइज करना है. समराइज मतलब इस तरह से अपने अपने क्लासिफाइड डेटा को प्रेजेंट करना है कि वो हर इंटरेस्टेड पार्टीज के लिए अंडरस्टैंडेबल हो और यूजफुल हो. अब समराइज कैसे करते हैं हम, फाइनल अकाउंट्स बना के. फाइनल अकाउंट्स में आते हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि बनाते हो टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. फिर आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विच इज प्रिपेयर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस. एंड बैलेंस शीट, विच इज प्रिपेयर्ड टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस. After that, you have to interpret your results. Then you have to communicate your interpreted results to the interested parties. Okay. I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.